नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लीन सिटी मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो किया है NDMC के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। NDMC की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में इसने दोस्तों क्लीन सिटी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है। बेसिकली गली मोहल्ले या आसपास के क्षेत्रों में जो भी कचरा होगा दोस्तों उसे उठाने के लिए NDMC के अंतर्गत जितने भी सिटीजन आते हैं दोस्तों उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की जाएगी इस मोबाइल ऐप की सहायता से। तो दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया NDMC के द्वारा, यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे टेलीग्राम का साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश के पहले भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये की गई नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है नोएडा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहीं पर पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खोला जाएगा। और इसका जो निर्माण था दोस्तों वो बजट में भी बताया गया था। निर्मला सीतारमन ने जो बजट 2021 का प्रस्तुत किया था उसमें भी इसकी पुष्टि की गई थी कि हम भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेंगे। कहाँ करेंगे? नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी जो घोषणा की थी, ये कल्चर मिनिस्टर हैं दोस्तों केंद्र सरकार के, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। इन्होंने भी कहा कि हम नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी दोस्तों ये भारतीय विरासत संस्थान? ये दोस्तों कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मगरमच्छ की तीनों प्रजाति पाई गई? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं भारत में और एक ही जगह पाई जाती हैं। कहाँ पर? तो दोस्तों ये पाई गई उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिला है दोस्तों, वहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजाति पाई गई। कौन कौन सी हैं दोस्तों तीनों प्रजाति? ये दोस्तों एक साल्ट वाटर है दोस्तों, जो कि जैसे चिल्का लेक है वहां पर ये पाया जाता है मगरमच्छ साल्ट वाटर में। और एक घड़ियाल है, एक मगर नाम है। तो 3 कैटेगरी हैं, यानी कि 3 स्पेसीज हैं मगरमच्छ की, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पाई गई हैं? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ बाघ संरक्षण के लिए वैश्विक अभिजात वर्ग का टैग मिला? अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे ग्लोबल एलाइट टैग फॉर बेस्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। किसे मिला दोस्तों? ये मिला मुदुमलाई और अनामलाई दोनों टाइगर रिजर्व को दोस्तों ये वैश्विक अभिजात वर्ग का टैग मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोनों जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों देखने को? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मिलते हैं। आपसे पूछा भी आ सकता है मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क है, ये दोस्तों करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों ये जो खोला गया है ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के माना, जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, एक माना जगह है चामोली डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये 11,000 फीट पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है हर्बल पार्क। बेसिकली इसमें कई पौधों की कई स्पीसीज दिखाई देंगी और इसी को हर्बल पार्क कह दिया है। उत्तराखंड राज्य में ही खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय शहर को विश्व का दूसरे नंबर का प्रदूषित शहर चुना गया है? तो दोस्तों ये जो चुना गया है ये गाजियाबाद जिला को चुना गया। गाजियाबाद जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और अभी एक सर्वे हुआ था दोस्तों, रिपोर्ट आई थी 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है हाउस फ्रेश, उसके द्वारा निकाला गया था। और इसमें जो विश्व की दूसरे सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो दोस्तों गाजियाबाद बना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पहले शहर की बात करूं तो दोस्तों पहले शहर है चाइना का है दोस्तों होटन सिटी, जो कि शिजियांग प्रोविंस में पड़ता है चाइना के, वो नंबर 1 पे टॉप किया है। दूसरे नंबर पे आया है, यानी कि दूसरा सबसे प्रदूषित रहा है गाजियाबाद, ये आपको ध्यान में रखना है।
और दोस्तों रिपोर्ट बताई थी मैंने 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एक निकाली गई थी हाउस फ्रेश के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। इसमें गाजियाबाद को विश्व का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। पहला जो शहर चुना गया था होटन सिटी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में अगस्त 2021 तक कुल कितनी रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों रामसर स्थल की मैं बात करूं तो भारत में दोस्तों करीब 46 रामसर स्थल हैं। पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों अगस्त 2021 तक कितनी भारत में रामसर साइट हो गई हैं? तो दोस्तों अभी भारत में 46 रामसर साइट है, ये आपको ध्यान में रखने का। और दोस्तों जो रामसर कन्वेक्शन है ये कब हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये 2 फरवरी 1971 में साइन हुआ था रामसर कन्वेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और रामसर कहाँ स्थित है दोस्तों? ईरान में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर स्थल हैं? 46 हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बन गया है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों जितने भी यहाँ गार्ड्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, उनको सैटेलाइट फ़ोन दिया जाएगा दोस्तों। बेसिकली जो अवैध शिकार होते हैं पार्क में या फिर किसी जंगल जो काटे जाते हैं उनके लिए दोस्तों ये गार्ड रखे हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनको सैटेलाइट फ़ोन दिया जाएगा और वो जगह जगह पर जो खबर होगी, जो भी न्यूज़ होगी वो सूचित किया जाएगा आला अधिकारियों को। यानी कि अवैध शिकार विरोधी उपाय को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों काजीरंगा पहला राष्ट्रीय पार्क बन गया है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है दोस्तों। बेसिकली इसमें जो पौधों की प्रजाति होती हैं, कई सारी प्रजाति हैं, जैसे लाइकेन हो गई, फांस हो गई, फंगी हो गई, इनको दोस्तों कलेक्टिवली कहें हम, यानी कि इन तीनों को मिला के कहें तो इन्हें क्रिप्टो गेम कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसकी करीब 50 स्पीसीज यहाँ लगाई गई हैं या इन्हें उगाया जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ये कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। ये भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की जो कैपिटल सिटी है देहरादून, वहाँ का एक चक्राता टाउन है, वहाँ पर एक खोला गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी किस्म की तितलियों का घर कौन सा देश है? यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज, यानी कि जो बटरफ्लाई है यानी कि तितली हैं उनकी सबसे ज़्यादा वैरायटी किस देश में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये जो पाई जाती हैं ये कोलंबिया देश में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा। अभी एक सर्वे हुआ था दोस्तों, जितनी भी तितली की स्पीसीज़ हैं या जितनी भी स्पीसीज़ हैं तितली की, उनमें करीब 20% स्पीसीज़ कहाँ पाई जाती हैं? कोलंबिया में। और दोस्तों इतनी अभी तक खोजी गई हैं तितली की 20%, सारी जितनी भी स्पीसीज़ हैं तितली की वो कोलंबिया देश में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकाली थी नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि लंदन में स्थित है, उसके द्वारा ये बटरफ्लाई यानी कि तितलियों की ये सूचना जारी की गई थी। तो दोस्तों इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं तितलियों की कोलंबिया देश में पाई जाती है। अगर मैं भारत की सबसे बड़ी तितली की बात करूं तो वो कौन है? गोल्डन बर्डविंग है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय पार्क रख दिया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये असम सरकार ने किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना। असम ने दोस्तों राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर अब खाली कर दिया औरंग नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं औरंग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। ये दोस्तों सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम राज्य में पड़ता है। इसे दोस्तों हम मिनी काजीरंगा के रूप में भी जानते हैं या इसे संज्ञा देते हैं मिनी काजीरंगा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो बनाया है ये IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। IIT रोपड़ डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर। आप देख सकते हैं दोस्तों एयर प्योरीफायर है, इसके ऊपर दोस्तों एक प्लांट लगा हुआ है जो कि दोस्तों एक फ्रेश ब्रेथ देगा जो भी इसे खरीदेगा या जो भी कंपनी इसका यूज करेगी। तो दोस्तों ये पहला कारनामा किया है IIT रोपड़ के द्वारा, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों इसका एक नाम भी रखा गया है, नाम क्या है इसका?
अनब्रेथ लाइफ, यू ब्रेथ लाइफ, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों क्या नाम रखा है इसका, यू ब्रेथ लाइफ इसका नाम रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है ये दिल्ली शहर में लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला स्मॉग टावर है, इसका उद्घाटन किया था अरविंद केजरीवाल ने। और दोस्तों बेसिकली ये स्थित है दोस्तों कनॉट पैलेस में। कहाँ स्थित है दोस्तों, कनॉट पैलेस दिल्ली में स्थित है स्मॉग टावर। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, इसका डिज़ाइन का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों एक कोरियन सिस्टम है और उसके द्वारा ये भारत का पहला स्मॉग टावर बनाया गया था। स्मॉग टावर का आपको मतलब ही पता होगा, जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं उसको दोस्तों कम करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए ये स्मॉग टावर ये लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो चुना गया अलेजेंड्रो पीटो को चुना गया। अलेजेंड्रो पीटो, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। इस पिक के लिए ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। अगर मैं बात करूं अलेजेंड्रो पीटो किस देश से संबंधित है, तो मैक्सिको देश से संबंधित है। इन्हें दोस्तों 5,000 यूरो इसमें धनराशि मिली थी अवार्ड के रूप में। इनका नाम है अलेजेंड्रो पीटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि हम समाधान का हिस्सा है। #4नेचर, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ 2021 से 30 दशक को किस रूप में मना रहा है। तो दोस्तों ये जो मना रहा है ये पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर UN दशक पूछा जा सकता है। दशक एक आध दशक एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों, जैसे इंग्लिश में कहते हैं UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक यानी कि NRSI। तो दोस्तों 2021 में इस राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा इस सूचकांक में, यानी कि सबसे अच्छी भूमि किस राज्य में। तो अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश इस जो सूचकांक में टॉप स्टेट रहा था। यानी कि भूमि रिकॉर्ड ऑफ सेवा सूचकांक का मतलब है यानी कि किसी राज्य की जो भूमि है उस पर जो केस होता है, जैसे मेरी कोई ज़मीन है साथ के साथ कोई अलग किसी व्यक्ति की ज़मीन है, उनके बीच कोई इंटरनल मैटर होता है दोस्तों, यानी कि जो विवादित भूमि होती है दोस्तों सबसे कम किस राज्य में है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी कि फ्रेश लैंड है यहाँ, और इसी में दोस्तों भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक के बारे में बताया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने टॉप किया है। सबसे नीचे यानी कि सबसे जो विवादित भूमि किस राज्य में है, तो दोस्तों वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ये भी आपको ध्यान में रखना, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में बनकर तैयार हो जाएगा और करीब सिडनी से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्लेटिपस के लिए पहला अभ्यारण्य जो कि ऑस्ट्रेलिया देश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, CHSL एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये जैविक क्षेत्र होने वाला पहला केंद्र शासित बना है, इसका जो नाम है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। ये आपको ध्यान में रखिएगा। इससे पहले दोस्तों आपने सुना होगा 2016 में जैविक राज्य कौन बना था पहली बार, तो वो दोस्तों वो बना था सिक्किम राज्य। अगर मैं पहली बार केंद्र शासित की बात करूं तो दोस्तों दिसंबर 2020 में कौन बना था, वो लक्षद्वीप बना था। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों ये जो की जाएगी ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में की जाएगी। दोस्तों इसे कह देंगे भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है, जिसकी स्थापना होनी है दोस्तों चेन्नई में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये देश का पहला यानी कि भारत का पहला हीलिंग सेंटर है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के रानीखेत कस्बे में ये लॉन्च किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कई तरह के तनाव से जूझ रहे होंगे, जो एक तरह के अगर जो हीलिंग सेंटर आएंगे तो एक तरह का नेचर का उन्हें एनवायरनमेंट मिलेगा और उसमें तनाव से दोस्तों कुछ ना कुछ मुक्ति ये पा सकते हैं। यानी कि जो नेचर के बिल्कुल नेचुरल बनाया गया है दोस्तों, इसका नाम रखा गया हीलिंग सेंटर, इसलिए नेचुरल है दोस्तों। ये रानीखेत में ये बनाया गया जो कि पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों,
समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बनाया गया है एचपी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। एचपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हैबट पैकलेट होती है। और इसने जो समुद्र के में जो प्लास्टिक कचरा होता है उसके यूज से बनाया है ये। इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? एचपी पवेलियन 13, पवेलियन 14, पवेलियन 15 इसके नाम दिया गया है। किसके द्वारा डेवलप है? एचपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा राज्य ऑक्सीवन जंगल स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये जो लॉन्च करेगा ये हरियाणा राज्य करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली 80 एकड़ की भूमि में ऑक्सीवन जंगल बनाया जाएगा। बेसिकली ऑक्सीवन एक तरह का जंगल है, यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और कहाँ लगाए जाएंगे? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको ध्यान में रखेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा रहा E100 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? कई बार मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूं। और दोस्तों ये यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, CAPF की सेंट्रल आर्म की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए थे हमारी वीडियो में से। कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पर्यावरण में से, इसी वीडियो में से। तो दोस्तों अगर मैं बात करें E100 प्रोजेक्ट की, तो दोस्तों E100 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है एथेनॉल से। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्रोडक्शन किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एथेनॉल का। तो E100 प्रोजेक्ट संबंधित है एथेनॉल से। ये आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और E100 प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च भी किया था पर्यावरण दिवस के दिवस पर भी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दियांग पटकाई को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है असम राज्य में। दियांग पटकाई आपका नाम सुना होगा, अभी ये राष्ट्रीय पार्क हो गया है। ये असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय पार्क बन चुका है दोस्तों। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। उन्होंने दोस्तों इस राष्ट्रीय पार्क की घोषणा करी। असम राज्य में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लगाएंगे दोस्तों कछुए से, यानी कि टर्टल से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखिएगा। बेसिकली जो उड़ीसा में जो ओलिव रिडले टर्टल होते हैं दोस्तों, प्रजनन करते हैं, उनको बचाने के लिए उनके समर्थन में दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वित्तीय फर्मों पर जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो दोस्तों ये बन गया न्यूजीलैंड देश। न्यूजीलैंड ने अभी वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ लाया गया था दोस्तों फाइनेंशियल फर्म्स के लिए। ये आपको ध्यान में रखने का। ये इसी के साथ विश्व का पहला देश बन चुका है वित्तीय फर्मों पर जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला। तो दोस्तों हाल ही में जो न्यूजीलैंड की PM है जेसिका आर्डन, उन्होंने भी कहा था कि हम न्यूजीलैंड को कार्बन न्यूट्रल करेंगे 2050 तक। ये भी टारगेट दिया था। इसी के साथ इन्होंने फाइनेंशियल फर्म के लिए दोस्तों एक क्लाइमेट चेंज लॉ भी लाया। ये पहला देश बना है दोस्तों ये करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने व खत्म करने के लिए कौन से देश के साथ करार किया है? तो दोस्तों ये जो किया है जर्मनी देश के साथ करार किया है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। किसके साथ दोस्तों ये किया है? ये इंडिया और जर्मनी के बीच हुआ है दोस्तों। जो प्लास्टिक वेस्ट को ओशियन में जाने से रोकने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों देशों के बीच। ये आपको ध्यान में रखिएगा। और दोनों देशों ने एक प्रोजेक्ट नाम दिया था सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। ये इनका प्रोजेक्ट था दोनों देशों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक, इंग्लिश में इसे कह देंगे रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो इसमें जो भारत की रैंक रही थी वो तीसरी रही थी। आपको ध्यान में रखनेगा। और दोस्तों आपको मैं इंडेक्स बता ही चुका हूँ कौन सा इंडेक्स है। ये आकर्षक सूचकांक है अच्छा ऊर्जा देश का। अगर मैं बात करूँ किसने टॉप किया था, तो दोस्तों USA के द्वारा टॉप किया गया था। अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा ये सूचकांक निकाला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या रही थी दोस्तों इस बार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसकी थीम रही थी रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। इसकी थीम रही थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और दोस्तों और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इस बार पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री कौन सा रहा था? तो दोस्तों वो रहा था पाकिस्तान। आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट अंतरिक्ष में कौन सी स्पेस एजेंसी भेजेगी? तो दोस्तों ये भेजेगी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ये आपको ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ से भेजेगी? ये न्यूजीलैंड देश के द्वारा ये भेजा जाएगा वुडन सैटेलाइट। और किस रॉकेट से भेजा जाएगा? रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट की मदद से ये भेजा जाएगा अंतरिक्ष में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हाल ही में देखा गया, इसका नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर टूटा था, जिसे दोस्तों रिकॉर्ड किया था यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। तो दोस्तों इसका नाम रखा गया A76, आइसबर्ग A76 कहा गया था। और दोस्तों ये जो वेडल सी में फ्लोट कर रहा था दोस्तों, और यहाँ से ये थोड़ा क्रैक आ गया था दोस्तों। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर बन चुका है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं, इसकी लंबाई 170 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा ये देखा गया था। ये दोस्तों रोनी आइस शेल पे इससे टूटकर ये वेडल सी में टूटकर गिरने लगा। तो सबसे बड़ा ये आइसबर्ग देखा गया यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा, हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है असम राज्य में, ये आपको ध्यान में रखिएगा। असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये कई बार एग्जाम में यूपीएससी की परीक्षा में भी ये पूछा गया है, कई बार मैंने भी आपको बताया गया। इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है असम के, हेमंत बिस्व शर्मा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक दिहांग पटकाई, अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, उसको भी 7वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। रायमोना को भी, जो पहले रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी राष्ट्रीय पार्क अब घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।